हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को कवर कर रखा है। सेकंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी कवर कर रखा है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से हमारा 2 वीडियोज़ में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो समझते हैं कि सबसे पहले कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कॉल्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, इसको ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, अगर आप प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायर होगी। वो मीडियम आपका बस हो सकता है, कार हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है, या फिर कोई भी एक मीडियम के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फूड के कंपोनेंट्स को बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक सप्लाई करना है तो उनको भी एक मीडियम की रिक्वायर होती है। वो मीडियम क्या होता है? ब्लड। तो समझते हैं ब्लड क्या है। इट इज़ ए रेड कलर्ड फ्लूइड कंटेंट टिश्यू दैट सर्कुलेट इन आवर बॉडी and blood is red because it's contain red pigment is called hemoglobin in the red cell। तो जो ब्लड है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का काम करता है, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा, ये रेड कलर होता है। कई बार MCQs क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट टू ब्लड हैव रेड कलर। तो सिंपल सा है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड है वो रेड कलर का होता है। अगला, अब हमें समझना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC। अब प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स। जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज और नाइट्रोजन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। जो हमारा ब्लड में 55% क्या होता है, वो प्लाज्मा की हिस्सेदारी होती है। वो भी प्लाज्मा जो 55% है वो 90 to 90% वाटर, 7% प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्ट एंड ग्लूकोज एंड नाइट्रोजन कंपोनेंट्स। जो प्लाज्मा का फंक्शन होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। आया समझ में? जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, ये हीमोग्लोबिन्स में होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। इनका जो लाइफ टाइम होता है RBC का 120 डेज होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग इन ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं। कौन? RBC, RCB नहीं, RBC, ठीक है, याद रखना है। WBC होते हैं वो बोन मैरो इज ऑलवेज मेकिंग, लाइफ टाइम इज 1 to 3 डे। तो WBC का कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। इनका लाइफ टाइम कितना होता है? 1 to 3 डेज होता है। ये क्या करते हैं? ये वायरस और जो वायरस और बैक्टीरिया से बचा के रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। RBC में हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। WBC जो कि हमारे फॉरेन एजेंट से बचा के रखते हैं। फॉरेन एजेंट मतलब वायरस और बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। इसका पहला सबसे बड़ा काम होता है कि ये न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। दूसरा, इट्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ pH। जो हमारी pH लेवल है, ये एसिडिक और बेसिक, इसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके साथ साथ इट्स हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जो ब्लड है वो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा ब्लड समझ में आ गया, इसके फंक्शन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हार्ट। द हार्ट इज मसल ऑर्गन्स दैट इज बिग अवर फिस्ट। तो हार्ट इतना बड़ा होता है जितना हमारी ये फिस्ट, इतना बड़ा होता है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारे लंग्स के बीच में, और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टल होता है, झुका होता है। ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम हार्ट की मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स, जो हार्ट होती हैं वो हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहते हैं। और हार्ट
से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वहाँ प्रीफिक्स आपको कार्डियक मिलेगा, जिसका मतलब होता है हार्ट। अब जो हार्ट के ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं, और जो अटैक आता है कई बार आपने सुना होगा उनको कार्डियक अटैक आया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो ये क्या है, उनको हार्ट फेलियर हुआ है। आया समझ में या नहीं? अब हम हार्ट के एक बार स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई बार आप लोगों ने कुछ मिथ हैं उनको मैं फिक्स करता हूँ। कई बार लोग स्टेटस लगा देते हैं हार्ट ब्रेक। पहली बात, हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता, ये ब्लास्ट होगा क्योंकि ये मसल से बना है। दूसरा, कई बार आप सुनते हैं दिल धक धक करने लगा, गाना सुना होगा, ये भी गलत है। ये दिल धक धक नहीं करता, दिल लब डब करता है, ठीक है। तो जो हार्ट का साउंड होता है वो लब डब करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर जिसको राइट एट्रियम्स, सेकेंड उसे राइट वेंट्रिकल्स, थर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फोर्थ लेफ्ट आर्टियम्स। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब समझना, एक बार मैं इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और इनके फंक्शन को बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। ध्यान रखना है, रेड है वो शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जो ऑक्सीजन लेकर ज़्यादा क्वांटिटी में है, और जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है हार्ट से लंग तक। दूसरा, वीना कावा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। ये पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में लेकर आता है, और हार्ट से ये जो देखो पल्मोनरी आर्टरीज है ये हार्ट से लंग्स तक हमारे इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाते हैं, ये है। अब अगला आते हैं जो हमारा है पल्मोनरी वेन्स। ये ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब ये क्या करते हैं, लंग्स से ये हार्ट में लेकर के आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अरोटा है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी। तो ये जो मेन 4 फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीना कावा, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टियम्स एंड अरोटा, इनको ध्यान रखना है, मेमोराइज कर लेना है क्योंकि कई बार ये लेबलिंग करने को एग्जाम में आता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको डबल साइकिल क्यों कहते हैं। पहली बात ये समझते हैं, क्योंकि ये ब्लू लाइन्स हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में लेकर आया, हार्ट से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में गया, और ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ये ब्लड में आ गया। ये ब्लड में जैसे ही आता है फिर इसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अब ये देखो, आप 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 एंड 2, इसीलिए इसे डबल साइकिल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम को, जिससे आपको और समझ में आएगा। ये पल्मोनरी वेन से आकर के ये हमारे बॉडी में लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के आता है, फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाता है। अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है राइट एंट्रिकल्स में, राइट एंट्रिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाकर के फिर से ऑक्सीजन लेकर के इस तरीके से सर्कुलेट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास सर्कुलेट कैसे करता है, ब्लड तो पता चल गया फंक्शन क्या होता है, लेकिन ये सर्कुलेट कैसे करते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहला आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज होते हैं वो कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स होते हैं वो कैरी करते हैं टूवर्ड्स द हार्ट, और कैपिलरीज हैं वो कनेक्टिव रखते हैं अपने आप को किनसे, वेन्स से और आर्टरीज को, दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अगर नहीं भी आता है तब भी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारी बॉडी को अच्छे से समझने के बारे में है। सबसे पहले आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से बॉडी तक लेकर जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, थिक एंड इलास्टिक, डीप फ्रॉम द स्किन। तो समझो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी कैरी करते हैं कहाँ से, हार्ट से पूरी बॉडी में। ये जो ऊपर दिख रही है ब्लू कलर की जो दिख रही है ये वेन्स हैं। आर्टरीज हमारी डेप्थ में होती है, इनके अंदर थिन होती हैं लेकिन इलास्टिक होती है, थोड़ा सा इनके अंदर स्ट्रेचेबल होते हैं और हमारी स्किन से डीप होते हैं। जबकि जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
बॉडी से हार्ट तक लेकर के जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव वेसल्स, क्योंकि ये लेकर के आती हैं कैसा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और थिन एंड लेस इलास्टिक होती हैं, ये थिन होती हैं लेकिन लेस, इनके अंदर इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है, और ये हमारी स्किन के नियर होती हैं, कई बार कई लोगों के हाथों में दिखती भी हैं। आया समझ में? अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि लेबलिंग करने के लिए डायग्राम आ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लो, आप एक बार खुद से लेबलिंग करके देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और कंपोनेंट्स होता है लिम्फ। लिम्फ इज ए सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस एंड कंटेंट लेस प्रोटीन। तो लिम्फ है वो भी हमारा क्या है, ब्लड जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर कलरलेस है और कम प्रोटीन होती है। ये कंपोनेंट्स वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। फंक्शन वो क्या होता है, सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। न्यूट्रिशन को उन पार्ट्स तक सप्लाई करने का काम करता है जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच सकता। आया समझ में या नहीं? अब आगे हम समझते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 अपर एंड 80 लोअर होता है, और जिससे हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उससे कहते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक हमने समझा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर हमने समझा कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड का फंक्शन क्या है, फिर हार्ट क्या है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, फिर हमने उनके हार्ट के फंक्शंस के बारे में देखा, फिर हमने उसके बाद आगे समझा कि जो हमारा लिम्फ है उसका क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज को समझा, और वेन्स और आर्टरीज के डिफरेंस को समझा। तो ये हमारा पूरा था सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। अब हम आगे समझते हैं जो कि हमारा है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन है क्या, सबसे पहले समझते हैं। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन क्या है, जिसमें हम बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन है उसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, वीना कावा है, ये अरोटा है, ये हमारी रीनल वेन्स हैं, ये रीनल आर्टरीज हैं, ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारी 2 पेयर ऑफ किडनी है, और किडनी के ऊपर ये हमारी क्या है, कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ ये क्या है। ये एड्रीनल ग्लैंड है, यहीं से एड्रीनल रिलीज होता है। और ये क्या है, यूरेट्रस है, और जो ब्लैडर है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, और ये यूरेथ्रा है जहाँ से हम बॉडी से यूरिन को पास कर देते हैं। आया समझ में? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन रिमूव द नाइट्रोजन कंटेंट्स वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन थ्रू द किडनी। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट है और यूरिया है, उसको बॉडी से यूरिन के फॉर्मेट में, जो बॉडी में एक्सेस यूरिया है उसको रिमूव कर देते हैं। किडनी हेल्प करती है इनको फिल्टर करने में। तो मैंने बताया भी है, इसको फिर से समझ लेते हैं। जो किडनी है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट्स रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप। जो किडनी का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है और बीन के शेप में होती है, तभी हम कई बार किडनी बीन्स भी कह देते हैं। आया समझ में या नहीं? अब इनका क्या काम करता है, अल्ट्रा फिल्टराइजेशन ऑफ द ब्लड अकर्स इन वुमेन्स कैप्सूल। जो अल्ट्रा फिल्टराइजेशन होता है वो वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है। फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले किडनी कैसे काम करती है समझते हैं। किडनी के अंदर आपने देखा होगा नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर होता है वुमेन कैप्सूल। ये देखो, ये वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टराइजेशन होता है कि सारे कंपोनेंट्स को फिल्टर कर देता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको फिल्टर कर देता है। फिर क्या होता है, जब पूरा फिल्टर कर दिया है, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको ट्यूब्स के थ्रू फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर आगे यूरिन इज स्टोर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द पास थ्रू द यूरेथ्रा एंड नर्व्स कंट्रोल। तो यूरेथ्रा में क्या होता है कि जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो नर्व्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब ब्लैडर फिल हो गया है, अब भाई साहब जाओ। ठीक है, अगला क्या है, ब्लैडर। यूरिन इन इज स्टोर हियर इन द टेम्परेरी बेसिस पर यूरिन को स्टोर किया जाता है। यूरेथ्रा क्या है, इट इज़ ए डक्ट विच ट्रांसमिट यूरिन फ्रॉम द
यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सक्रीटरी ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लैडर करता है। अब यूरेथर क्या है? इट इज़ ए पेयर ऑफ मसल्स ट्यूब्स कमिंग फ्रॉम द ईच किडनी एंड ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी से जो यूरिन है वो यूरिन ब्लैडर में लेकर के काम करते हैं, ये पेयर ऑफ हैं। तो हमने क्या देखा, जो एक्सक्रीटरी ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके हर एक ऑर्गन्स को समझा, उनके फंक्शन को समझा और ये समझा कैसे काम करते हैं। अब एक समझना जरूरी है, नेफ्रॉन क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये जो किडनी होती हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो यहाँ क्या है, जो मैन कैप्सूल में जाता है बहुत ज़्यादा फिल्टर हो जाता है, ज़्यादा फिल्टर होने के बाद ये ट्यूब्स में जाते हैं, जहाँ इनको जो इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल होते हैं वो बॉडी में फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, ये तो था ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। अब एक्सक्रीशन सिस्टम इन प्लांट्स में कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीटरी वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। जो प्लांट्स का भी वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, लेकिन उनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो लिक्विड के फॉर्मेट में वेस्ट रिलीज करते हैं, एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन थ्रू द स्टोमेटा। तो लिक्विड के फॉर्मेट में वो स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेस वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं। फिर दूसरा आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या करते हैं, वो लीव्स के थ्रू, वो जैसे ही उनके अंदर सॉलिड वेस्ट स्टोर होता है तो वो लीव्स के अंदर जो पत्तियां गिरने वाली होती हैं उनके अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट उन लीव्स में पहुंच जाता है। जैसे ही वो पत्ती मैच्योर हो जाती है वो ज़मीन में गिर जाती है। तो जितना वेस्ट प्रोडक्ट है उस तरीके से वो लीव्स में भेज देते हैं और लीव्स गिर जाते हैं। अगला है गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीशंस में होता है। अब प्लांट्स के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल ही नहीं होते, कुछ यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि इसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ प्लांट्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कि गम्स, कई बार आप लोगों ने गम्स के लड्डू भी खाए होंगे, तो वो भी क्या होते हैं, वो कई जो 2 टाइप्स के गम्स होते हैं, कुछ होते हैं हार्मफुल और कुछ होते हैं हेल्दी। तो हम उनको एज ए ड्राई फ्रूट के फॉर्मेट में भी कंज्यूम करते हैं। नेचुरल रबर का भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस क्या है? समझते हैं। इट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना ही क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। तो इट्स एसोसिएट विद द किडनी। एक्सक्रीशन है वो किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है। जबकि इजेशन है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टिव मटेरियल। जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं वो निकलना है, लेकिन ये एसोसिएटेड है किससे? एलिमेंट्री कैनाल। आया समझ में या नहीं? एक्सक्रीशन हमने समझा था इट इज़ द स्टेप्स, लास्ट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, लेकिन एक्सक्रीशन है ये क्या है? हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको निकालना है। अगला समझिएगा, यूरिया और यूरिन में भी कंफ्यूज होते हैं। यूरिया इट इज़ ए केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि फॉर्म होता है हमारे लिवर में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जबकि यूरिया है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है, इट्स फॉर्म इन द किडनी। तो यूरिया फॉर्म होता है वो किडनी में होता है, जबकि यूरिन फॉर्म होता है वो किडनी में फॉर्म होता है, जबकि यूरिया फॉर्म होता है वो लिवर में फॉर्म होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। आया समझ में या नहीं? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन भी होता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, सबसे पहले याद रखना है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या देते हैं स्टोमक से। नहीं, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, क्योंकि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड रिलीज होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पार्सली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? माउथ से। एंड कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? लिवर से। जबकि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। यूरिया फॉर्म होता है कहाँ? लिवर में। यूरिन फॉर्म होता है कहाँ? किडनी में। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो टॉपिक था वो 2 पार्ट्स में वीडियोस में कवर कर रखा है। अब एक थर्ड वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। इस चैप्टर के जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं लेबलिंग करने के लिए, उनको डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट जब व्यू आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो लाइक करो, कमेंट करो या ना करो, मैं तो वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि
मेरा काम ये नहीं है कि 10,000 लोग देखें, 20,000 लोग देखें। अगर मेरा वीडियो कोई एक स्टूडेंट्स अगर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट है। तो ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना? क्या अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर करो, नहीं आया है तो फीडबैक दो कमेंट्स बॉक्स में, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कन्वर्सेशन होगा तभी चीज़ें बेहतर होंगी। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे। बाय।